हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का, जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं मेरे साथ, क्लास 12th का टॉपिक है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसके हम बैक टू बैक वीडियोस अब अपलोड करेंगे। ठीक है, 4 या 5 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि उसी कंसेप्ट से ये वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो फेसबुक पेज मैथमेटिक्स वर्ल्ड और मैथमेटिक्स ग्रुप के नाम से बना रखा है जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल का आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए, अगर आप 11th क्लास जब पास करके आए हैं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सुने होंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर सुना होगा, बट यहाँ एक वर्ड और इंक्लूड हुआ है, प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब इनवर्स, ये वर्ड इंक्लूड हुआ है। अगर आपको इसका मेन मीनिंग पता चलता है तो आपको एक चैप्टर का सार आ जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर का मीनिंग ये है। ठीक है, चैप्टर का नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अगर मैं यहाँ सबसे पहले बात करूं, 10th क्लास से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। अगर मैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊं तो 10th क्लास से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो 10th क्लास में एक छोटा सा वर्ड आया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके 6 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जी आपका साइन, फिर कोस, फिर टेन, कोसेक, सेक और होता है कोट। ये आपके 6 रेशियोज होते थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देखिए, मैं आपको इस वर्ड को एक्सप्लेन कोशिश कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मैं इनवर्स पे नहीं आया, इनवर्स की बात भी करेंगे। ठीक है, इनवर्स का मीनिंग भी जानेंगे, बट पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसका एक छोटा सा बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो आपके 6 रेशियोज होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 के बारे में ही आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए इनवर्स, तो यहाँ इनवर्स का मार्क आ जाएगा। अगर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह की बात करूं तो हाइपरबोलिक फंक्शंस वगैरह जुड़ते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये 6 है, 6 के साथ ही कुछ ना कुछ चीजें इंक्लूड होती रहती हैं। जैसे आप केजी क्लास से क्या आपने 1 2 3 वगैरह पढ़ना स्टार्ट करी, सेकंड में आए फिर 2 का टेबल, थर्ड में आए फिर 3 का टेबल, इस तरीके से जब 5th क्लास में आए तो आपको 10 तक टेबल लर्न कराए। तो इसी तरीके से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक सार है कि आपको 10th में तो बेसिक दिया कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी भी कोई चीज होती है, 11th में देखिए थोड़ा सा और इंक्लूड किया, और फिर 12th क्लास में आपका इनवर्स के नाम से एक टॉपिक रख दिया। काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, शर्त एक है कि वीडियो मेरे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहो। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और बताओ। ठीक है, बट ये शर्त है कि वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना और जो बात मैं बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तो भाई मैंने बात कहां पर थी मेरी, यहाँ पर कि भाई कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें कि रेशियो होते हैं। ठीक है, बात करूं मैं इनवर्स, अब मैं आता हूं इनवर्स पर। ठीक है, ये 6 रेशियो हैं, ये आपको पता कर लेने हैं। ठीक है, 6 के 6 रेशियो होते हैं, मैंने आपको बताया। अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जानते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर। क्या है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर। बेसिक में आपको हल्का सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन भी होंगे अच्छे से। ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर। ठीक है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर। नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, रियल को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर मैं इसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालूं, इसी फंक्शन का इनवर्स निकालूं तो क्या आएगा? एफ, ऐसे करके एक छोटा सा मार्क आ जाता है। ये किसका मार्क होता है? इनवर्स का। अब काफी बच्चे एक बात सोच रहे होंगे कि भाई ए की पावर -1, ये पावर -1 नहीं है, ये पावर -1 नहीं है, मार्क ऑफ इनवर्स है। इनवर्स का मार्क है, डिनोट करते हैं हम इसको, इनवर्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं। भाई अगर पावर 1 की बात करें तो डायरेक्टली आप इसे क्या करते हो? 1/a, इसका मीनिंग तो ये हो जाएगा, बट ये मार्क ऑफ इनवर्स है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालता हूं, इस फंक्शन का कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर जा रहा है, तो अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालूं तो क्या होगा? देखिए, एक तो इनवर्स का ये मार्क आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, और जो आपका फंक्शन नेचुरल से रियल की ओर है वो आपका एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा रियल से नेचुरल की ओर, रियल से नेचुरल नंबर की ओर कन्वर्ट हो जाएगा।
कहने का मतलब नेचुरल आपका उधर चला जाएगा और रियल आपका इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? देखी पा रहे, देखिए इधर चला गया और ये इधर आ गया। तो ये तो है आपका दिस इज अ फंक्शन। अगर मैं बात करूं ये तो हो गया फंक्शन, और इस फंक्शन का ही अगर इनवर्स की बात करूं तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया जी आपका इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो एक छोटी सी मैंने आपको एक परिभाषा देने की कोशिश करी है कि इनवर्स क्या होता है, आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। इसके हम सारे फॉर्मूले भी करने की कोशिश करेंगे और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें इसके फॉर्मूले देखते हैं। इस चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले जितने भी हैं मैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करूंगा। ठीक है, टाइप वाइज आपको फॉर्मूले कराऊंगा। और एक बात देखिए ध्यान से सुनना, अगर आपको चैप्टर का बेसिक अच्छे से आ रहा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती पूरे चैप्टर में। चाहे क्वेश्चन आपका आर.डी. शर्मा बुक से आ जाए, आर.एस. अग्रवाल से आ जाए, टी.आर. जैन से आ जाए, चाहे एस.सी. वर्मा से आ जाए, चाहे आपका बेसिक एनसीईआरटी से आ जाए, किसी भी बुक से आ सकता है। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो धर्मेंद्र बिश्नोई वगैरह जो बुक आती है, धर्मेंद्र बिश्नोई और ए.के. अग्रवाल वगैरह, इन सब की जो बुक आती है, किसी भी बुक से अगर आता है तो आप सभी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको चैप्टर का बेसिक अच्छे से आना चाहिए। तो ये फॉर्मूले जो मैं बताऊंगा इन्हें अच्छे से देखना। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं टाइप फर्स्ट के फॉर्मूले। टाइप फर्स्ट, ठीक है जी। चलिए टाइप फर्स्ट में देखिए क्या है। अगर मान लीजिए आपको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा दे रखा है, ये इनवर्स का मार्क होता है। ठीक है, मैंने आपको 6 रेशियो बताए थे। 6 रेशियो कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो अगर मैं बात करूं इनवर्स के, उन्हीं के इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, 6 रेशियो होंगे इनवर्स में भी। ठीक है, तो देखिए जी साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको थीटा दिया हुआ है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे मैंने टाइप 1 में कन्वर्ट किया है। तो यहां से अगर मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए जो इनवर्स का मार्क है, ये वाला मार्क जो इनवर्स का है, ये बराबर के उधर जाके क्या हो जाता है आपका, सिंपली इनवर्स वाला फंक्शन में चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कोई फंक्शन नेचुरल से रियल में है तो कन्वर्ट होता है रियल से नेचुरल में। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, इनवर्स से क्या हो जाएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू, इट मींस यहां से क्या है, x की वैल्यू है यहां से साइन थीटा, इधर जाके क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है जी, अगर मैं ऐसी बात करूं यहां से कोस इनवर्स x की और बराबर थीटा दिया हुआ, और मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इनवर्स इधर जाके फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, आप इसे ये नहीं लिख सकते। अगर आप देखिए बहुतों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इस तरीके से सोच रहे होंगे कि भाई ये पावर -1 है और इसे हम ये लिख दें, ये लिख दें कि 1/sin x, कि जो पावर है -1 ये नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता, ये डजंट इक्वल। ठीक है, तो ये जो टाइप है, मैं टाइप फर्स्ट में केवल यही बात बताना चाह रहा हूं कि जो 6 के 6 रेशियो हैं, अब जैसे कोस इनवर्स x बराबर थीटा दिया है, तो यहां से अगर x की वैल्यू अगर मैं बोलता हूं तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इनवर्स इधर जाके सिंपल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको tan इनवर्स x दिया हुआ है मान लीजिए और बराबर में थीटा है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, ये हो गए आपके जितने मैंने लिखवाए हैं। और अगर आपके 3 रह गए हैं, कौन कौन से, कोसेक, सेक और कोट, उनको भी आप इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका टाइप फर्स्ट। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तक चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो थोड़ा सा आपके माइंड से आउट ऑफ हो। ठीक है, तो ये है आपका टाइप फर्स्ट। ठीक है, इसे आप नोट करके चल सकते हैं और एक तरीके से इनकी पीडीएफ फाइल भी बना के मैं इसमें सेंड कर दूंगा आपको, वहां से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। ओके, तो टाइप फर्स्ट आपको समझ में आएगा। करते हैं स्टार्ट टाइप सेकंड। तो जी सेकंड टाइप के हम फॉर्मूले देखेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले, कुछ नहीं है। देखिए सिंपल क्या है, देखिए अगर हम किसी भी, जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट पर ध्यान देना, साइन इनवर्स आपको साइन एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स। कोस इनवर्स कोस एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्स। टेन इनवर्स आपको टेन एक्स दिया है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी आपको, एक्स। कोसेक इनवर्स, अगर कोस एक्स दिया है आपको, कोसेक एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्स। अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्स। और अगर मैं बात करूं कोट की, तो कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्स। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। इंटू का क्या मतलब, मेरे कहने का क्या मीनिंग है, आगे पीछे का देखिए,
कि अगर आपको इस तरीके से दिया है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी एक्स, टेन इंटू, या मैं बात करूं डायरेक्टली सारे लिख रहा हूं इसी कंसेप्ट में, कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी एक्स, और आपका कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी एक्स, और आपको अगर सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी होगी आपकी एक्स, और आपको कोट इंटू कोट इनवर्स एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू भी होगी एक्स। ठीक है, देखिए कितनी सारी चीज मैंने इसमें लिखवा दी है। जो आपके 6 रेशियो होते हैं, 6 के 6 रेशियो में ही आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। तो कहने का क्या मीनिंग है, या तो अभी नहीं याद कर लो, नहीं तो एक नोट पॉइंट याद कर लो जो अक्सर आपको शायद किसी ने ना बताया हो, वो मैं बताने वाला हूं। वो क्या है, देखिए अगर आप किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स फंक्शन से करते हो, यदि आप किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स से करते हो तो डायरेक्टली आपको क्या निकल के मिलती है, फंक्शन वैल्यू। जो मैं बोल रहा हूं मेरे वर्डों पर ध्यान देना, अगर आप किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स फंक्शन से करते हो तो डायरेक्टली आपको क्या मिलती है, फंक्शन वैल्यू। इट मींस कहने का क्या है, या तो आप ये नोट पॉइंट याद कर लो और या आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हो। है कुछ नहीं, डायरेक्टली आप देख ही पा रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स दिया है, तो इसको अगर हम सोल्व करता हूं तो डायरेक्टली मुझे मिलेगा आंसर x। कोस इनवर्स कोस x दिया है तो डायरेक्टली मुझे मिलेगा x। tan इनवर्स tan x दिया है तो मुझे मिलेगा कोसेक इनवर्स कोसेक x दिया है तो डायरेक्टली मुझे मिलेगा x। ठीक है, ये है टाइप आपका सेकंड। या तो वो नोट पॉइंट याद कर लो जो मैं बोल रहा हूं, उसे रिपीट कर रहा हूं एक और बार, यदि आप किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स से करते हो तो डायरेक्टली आपको फंक्शन वैल्यू मिलती है। ठीक है जी, तो ये है आपका टाइप नंबर सेकंड। देखिए इसमें जो है, जो फर्स्ट वीडियो है, ये पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको 4 या 5 टाइप के आपको फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, एनसीईआरटी की हो चाहे आरडी शर्मा की हो। ठीक है, फिर जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें क्या होगा कि आपको आगे के फॉर्मूले बताऊंगा, फिर उससे आपकी जिसमें 2 एक्सरसाइज दी हुई है आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में, वो वाली कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, लगभग इसमें 10 टाइप के फॉर्मूले हैं, अच्छे से मैं कंप्लीट कराऊंगा बाय एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये था आपका टाइप नंबर सेकंड। इसे आप नोट डाउन करते चलना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन करते चलना है ना। ओके, अब बात करेंगे टाइप नंबर थर्ड के फॉर्मूले पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड के फॉर्मूले। ठीक है, देखिए टाइप थर्ड में क्या है, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब जितने भी टाइप के फॉर्मूले आएंगे उन सबका मैं आपको विद सबका प्रूफ दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको इन सभी फॉर्मूलों का प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, वीडियो हमारी लेंथी तो हो सकती है, बट ये आपसे प्रॉमिस है कि आपको वीडियो में सारी चीज समझ में आएंगी। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले सबका आपको प्रूफ मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है तो उसे कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका कोसेक इनवर्स एक्स, अगर कोसेक इनवर्स एक्स दिया है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या लिख दोगे आप, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी, 2 फॉर्मूले ये रहे। ऐसी कोस में हो सकता है, ये कोस इनवर्स एक्स दिया है तो इसे लिख सकते हो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और यही चीज अगर आपको दी है, सेक इनवर्स एक्स दिया है अगर आपको, तो इसे आप लिख सकते हो क्या, इसे आप लिख सकते हो कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी देखिए tan की फॉर्म में होगा। अगर आपको tan इनवर्स x दिया है तो डायरेक्टली लिख लोगे कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और अगर आपको यहां दिया है कोट इनवर्स x तो इसे आप लिख लोगे tan इनवर्स, कोट इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। आ रही बात समझ में? देखिए, तो ये आपके 6 के 6 फॉर्मूले और है, आपको इन्हें याद नहीं करना, मैं अभी आपको इनका प्रूफ दे रहा हूं, समझा रहा हूं अच्छे से। ठीक है, तो ये है आपका टाइप थर्ड। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है जी, तो अब देखिए मैं इसमें पहले का प्रूफ करा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर इन 5 में दिक्कत है तो 5 भी कमेंट करके पूछना, फेसबुक पेज पर पूछ लेना। ठीक है जी, तो पहले का प्रूफ करा रहा हूं, पहले का जैसे प्रूफ होगा सारों का प्रूफ वैसे ही होगा, जो 5 के 5 है, 5 का प्रूफ इसी तरीके से मिलेगा। तो हम फर्स्ट टाइप है, ये हमारा जो थर्ड टाइप है, इसका पहला फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है जी, टू प्रूव, क्या करना हमें, ये प्रूफ करना है, तो हम यहां पर प्रूफ कर देंगे इसे। देखिए, जो आपको साइन इनवर्स एक्स दे रखा है
जो आपको साइन इनवर्स एक्स दे रखा है इसे लेट कर लीजिए थीटा, इसे हम लेट कर रहे हैं थीटा। अब यहां से मेरे को अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इधर उठा के ले जा सकता हूं मैं इसे, भाई आपको टाइप फर्स्ट में बताया था, अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसे उठा के इधर ले आऊं तो एक्स इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी, क्या मिला मुझे, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। समझ रहे हो ना, आपको प्रूफ देखो ये करना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने लेट किया थीटा, फिर आपने एक्स की वैल्यू निकाली, वो निकाली आपने साइन थीटा। और अगर मैं यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं, अगर यहीं से इसी जगह से मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोसेक थीटा आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। भाई कौन सी आइडेंटिटी होती है, भाई ये वाली आइडेंटिटी, ये नहीं है पढ़ी आपने 10th क्लास में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है आपका। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू की बात करूं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। और अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो देखिए इसे ऐसे रखना, साइन थीटा नीचे चले जाएगा तो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप सोच सकते हैं, समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहां से क्या, मेरे को कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया कोसेक थीटा में, x इक्वल्स टू साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया कोसेक थीटा में। आ रही है मेरी बात समझ में। ठीक है, तो बेसिक आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री का भी पता होना चाहिए, इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री पर भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कोसेक को उठा के इधर ले जा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इनवर्स से हम फंक्शन में चेंज कर रहे थे वैल्यूज को, भाई साइन इनवर्स एक्स से हम इस सिंपल फंक्शन में चेंज कर रहे थे, तो ऐसी फंक्शन को हम इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे, भाई यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा का जैसे हम मान निकालते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम कोसेक को उठा के उधर ले जाएं तो क्या मिलेगा मुझे, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखिए लगभग आपका 95% फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, डायरेक्टली लिखिए क्या, देखिए थीटा बराबर इतना आया आपका, तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और ये जी बात समझ में, जो मैं बात कह रहा हूं आपको लगभग समझ में आई गई होगी। ठीक है, तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको इसी तरीके से प्रूव करने हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर थर्ड फॉर्मूले की या फोर्थ फॉर्मूले की या फिफ्थ की या सिक्स्थ की बात करूं तो मैं फिफ्थ की बात करता हूं। इसमें आप क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मानोगे, यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे, टेन थीटा आएगी, आने के बाद टेन को कोट में कन्वर्ट करोगे, टेन बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, तो उसी से आप क्या कोट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगी, और थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और थीटा आपने किसको माना है, टेन इनवर्स एक्स को। ठीक है, तो फिफ्थ भी देखिए, अब मेरे को मौखिक सारी चीज पता हो गई तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये था आपका टाइप नंबर थर्ड, और ये पहले जो आपका पहला फॉर्मूला है उसका मैंने प्रूफ आपको बताया, तो सभी का प्रूफ आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको अच्छे से। तो आपको 6 के 6 फॉर्मूले इसी तरीके से प्रूफ करने में प्रॉमिस कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आएगी। बट एक बात मेरी मान जाओ कि इस चीज को कि वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहें, और दूसरी बात इन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर थर्ड। अब बिना वक्त गवाए हुए हम टाइप नंबर फोर्थ को देखते हैं और फिर देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो जी देखिए अब मैं बताऊंगा आपको टाइप नंबर फोर्थ। टाइप नंबर 4 बिल्कुल इजी है, और ये हमारा, अगर इस वीडियो का बात करें पार्ट नंबर वीडियो फर्स्ट का, तो ये है लास्ट टाइप का फॉर्मूला। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और फिर सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें आपको जो अदर टाइप बचे हैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा, और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग जो आपकी एक्सटर्नल बुक होती है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल वगैरह, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए टाइप फोर्थ क्या है आपका, देखिए भाई अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपको ये दिया हुआ है साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, तो इसे आप क्या लिखते थे, माइनस के साइन थीटा, है ना। तो यही चीज अब आपको पढ़नी है इनवर्स में। आ रही बात समझ में, देखो जी अगर आपको यहां दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसे आपको क्या लिखना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और अगर यही चीज आ रही है टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसे आप लिख सकते हो माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यही चीज अगर आ रही है आपकी कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में, तो इसे आप क्या लिखते हो, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है जी,
ये तीन तो एक टाइप के, और एक आपने एक अपवाद पढ़ा होगा कि कोस पर आपका माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि कोस इनवर्स अगर माइनस एक्स दिया है तो इसका क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है जी। इसी का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो इसका क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगर मैं बात करूं, आपका लास्ट रह गया है कोट, कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसे आप क्या लिखोगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनका मैं प्रूफ भी दूंगा आपको, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, इन सभी का आपको प्रूफ भी मिलेगा। ठीक है। जितने मैंने आपको 6 के 6 फॉर्मूले लिखाए हैं इनका भी आपको प्रूफ मिलेगा। ओके। तो पहले हम करते हैं, ये जो हमारे 3 फॉर्मूले इनमें से मैं एक करा देता हूं, ये वाले 3 है इनमें से एक करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए पहला फॉर्मूला हम प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है मान लीजिए आपको है, तो इसे आपको प्रूफ करना है। तो देखिए जी, साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप मान लीजिए थीटा, ये आपने थीटा लेट कर लिया। यहां से अगर मैं माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे को मिलेगी साइन थीटा। ठीक है। माइनस एक्स बराबर क्या मिला आपको, साइन थीटा। ठीक है। और अगर सिंपल एक्स की बात करूं मैं, भाई अगर मैं सिंपल एक्स की बात करूं तो मुझे मिलेगा यहां से माइनस का साइन थीटा। इट मींस क्या कि मैंने इसमें क्या कर दिया, इस वाली इसे 1 मान लीजिए इक्वेशन 1 में मैंने माइनस से कर दी मल्टीप्लाई, तो इधर का माइनस माइनस तो प्लस हो गया और इधर का हो गया माइनस। ठीक है जी। तो फिर हम इधर क्या लिख सकते हैं, अगर यहां हम ये इसको लिखने लगे तो x इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। बिल्कुल लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा क्या, कि माइनस साइन थीटा दिया हुआ है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा। ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको भी एक नोट पॉइंट के रूप में लिख लेना। ठीक है। अब बस प्रूफ करते हैं। तो साइन आपका देखिए दिया हुआ है, तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा जी ये। ठीक है। और ये दे रखा है माइनस का थीटा, क्या दे रखा है, माइनस का थीटा। अब इस माइनस फिर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो माइनस की जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां मुझे मिलता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। जैसे इसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इधर माइनस माइनस हो गया प्लस। और जैसे ही यह प्लस हुआ तो मेरे पास देखिए है, मेरे पास हमने माना था थीटा का, थीटा को क्या माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो पुट करो जल्दी फटाफट। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह हम यहां पर साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो देखिए जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपका प्रूव हो गया है। क्या है जी, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपका प्रूव हो गया है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, देख रहे हैं आप कितने इजी टाइप के फॉर्मूले, और काफी बार एग्जामिनेशन में फॉर्मूले भी प्रूव करने के लिए आते हैं, तो आप फॉर्मूले भी अच्छे से प्रूव करिए। ठीक है। जितने भी टाइप के मैं लिखवा रहा हूँ सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रूव करिए। और ये मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको फील आ रहा होगा एक तरीके से जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो और पढ़ रहे हो। ठीक है। फील लाइक अ क्लासरूम। ओके। तो ये आपको मैंने एक फॉर्मूला प्रूव कराया। तो अब सेकंड टाइप वालों में से देखिए जितने आपके ये वाले दिए हुए हैं इनमें से आपको एक फॉर्मूला मैं प्रूव करा देता हूं। ओके। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर हम करते हैं आपका सेकंड टाइप वाला फॉर्मूला। उसके लिए आपको पता होना चाहिए जी कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, चतुर्थांश प्रक्रिया, वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैं इसे रफ कर देता हूं और सेकंड टाइप वाले जो ये फॉर्मूले हैं इनमें से एक फॉर्मूला प्रूव कर देता हूं। ओके। तो उसे भी आप इसी मेथड से अप्लाई करना। जो अगर मान लीजिए मैं आपको ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करा रहा हूं तो आपको ये दोनों भी करने हैं। जैसे मैंने ये करा दिया तो आपका वर्क है कि आप ये दोनों करें, और मैं ये करवा रहा हूं तो आपका वर्क है ये दोनों करें। ओके। चलिए, तो भाई हमें प्रूफ करना है कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके। ये आपको प्रूफ करना है। तो फिर हम लेट करेंगे, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। फिर हम लेट करेंगे कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। क्या कर लिया हमने, ये कर दिया लेट। अब लेट करने के बाद देखिए कोस इनवर्स फिर उधर चला जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ये वाली बात यहां तक तो बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी होगी ही नहीं। ओके। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। ओके। फिर देखिए आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना।
फिर इसमें हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मुझे x मिल जाएगा और यहां मुझे मिल जाएगा माइनस के कोस थीटा। ये मिलने के तुरंत बाद तो मैं इसे इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकता हूं, नहीं आप खुद बताना, इसे मैं लिख सकता हूं कोस पाई माइनस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? भाई आपको लोड कराना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, या 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है जी। तो यहां आपको लोड कराना होगा। ये मैंने कर दिया आपका पाई ग्राफ के अकॉर्डिंग। कैसे? देखिए, जो आपका जो मैंने लिखा है कोस पाई माइनस थीटा, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो यही चीज लोड कर आती है। अगर मैं कोस पाई माइनस थीटा को सोल्व करता हूं तो मुझे माइनस का कोस थीटा मिलता है। देख लेते हैं कैसे मिलता है। भाई हम चेक करते थे पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। भाई मैं इस वीडियो में आपको क्वाड्रेंट सिस्टम तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए काफी बड़ी चीज है और वीडियो हमारी थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना, मेरे वर्डों पर ध्यान देना। पाई माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई माइनस थीटा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर जो रेशियो होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। मैंने क्या बोला? फर्स्ट देखिए 4 स्टेप में आपको देखना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद आपको ये तो पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर आपको कोस देखना, कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव होता है। चलिए आपको ये बात भी पता चल गई। फिर आप देखो पाई दे रखा है, पाई मतलब 180 पर चेंज होता है नो चेंज, तो आपका 180 पर नो चेंज होता है। कैसे कैसे देखिए 180 और 360 पर नो चेंज, 90 और 270 पर चेंज, तो इट मींस कोस का कोस रहेगा, माइनस साइन आ ही रहा है और थीटा आपका एज इट इज ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी कन्वर्सेशन के रूप में आपको लिखना है। तो माइनस कोस थीटा को मैंने क्या लिखा? कोस पाई माइनस थीटा में लिख सकता हूं, बिल्कुल ओके। इसके बाद देखिए ये जो कोस आप उठा के इधर ले जाइए, तो ये मिल गया आपको कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। ये मिलते के साथ ही देख लें अब आप, बिल्कुल आपका जो फॉर्मूला है लगभग प्रूव हो जाएगा। कैसे? भाई थीटा आपका माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये आपका कोस इनवर्स x इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। इसे आप लिख सकते हो पाई माइनस कोस इनवर्स x। हम इसको इधर उठा के ले गए और इसको इधर उठा के ले गए। अब देखिए जो थीटा है आप उसकी वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो आप रख दो यहाँ पर कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और ये बात समझ में? तो देखिए ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, काफी बढ़िया है, और ये काफी बार इसका प्रूफ भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको इसमें से एक तीनों में से एक फॉर्मूला कराया, दो बिल्कुल सेम एज इट इज आपको प्रूफ करने हैं, और जो नीचे 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनमें से आपको मैंने फर्स्ट टाइप का करा दिया, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले भी ऐसे ही प्रूफ करने, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज यही कंसेप्ट आपको लगाना है, ओके। तो आपको समझ आ ही रहा होगा, जितना मैंने आपको बताया लगभग इस वीडियो में आपको अब तक समझ में आ ही रहा होगा, जो ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके 4 टाइप के मैंने फॉर्मूले इसमें बताए हैं, ठीक है। अब मैं कराता हूं इसमें एक्सरसाइज 1 के आपके क्वेश्चन, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बुक है, तो उसमें आपकी 2 ही एक्सरसाइज दी हुई हैं। एक आपको विविध प्रश्नावली दी है जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको उनमें भी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से, ओके। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम 2.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 के हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें पहले भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। इसकी क्या है? आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका साइन इनवर्स -1/2। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो देखिए मैं आपको इसे बताने से पहले कुछ जो चीज बताने वाला हूं उन्हें ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जो इन क्वेश्चन क्या पूरी चैप्टर का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए वो, ठीक है। तो उन्हें ध्यान से सुनना। अगर मैं साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो आपका ग्राफिकल पोर्शन है वो आपका इस चैप्टर में से हटा दिया गया है, जो आपका 30% जो रिड्यूस होकर जो सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं,
तो इसमें क्या होगा, आपका जो ग्राफ है चाहे साइन का हो, कोस का हो, टेन का हो, चाहे इन्हीं फंक्शन के इनवर्स का हो, वो सारे ग्राफ हटा दिए गए हैं। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ज्यादा नहीं, देखिए अगर मैं साइन की वैल्यू की अगर बात करूं तो कभी भी देख लेना आप, साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही लाई करेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन की जो वैल्यू लाई करेगी, साइन की जो वैल्यू लाई करती है वो किस किस के बीच में करती है, -1 और +1 के बीच में, ठीक है। -1 और +1 के बीच में ही क्यों लाई करती है, ये बात ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं साइन 0 की वैल्यू की बात करूं तो 0, अगर मैं ग्राफ एक लाइन बना देता हूं, नंबर लाइन बना देता हूं, यहां तो है -1 और यहां है मेरा 0 और यहां है मेरा 1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साइन 0 की वैल्यू की, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, -1 और +1 के बीच में है, ठीक है जी। अगर मैं साइन 30 की बात करूं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 0 और 1 के बीच में। देखो इन दोनों के बीच में ही आ रही है ना सारी वैल्यू। अगर मैं बात करूं साइन 60 की वैल्यू है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। √2 का मान क्या होता है, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो समथिंग इनके बीच में ही आएगी। अगर √3/2 को सोल्व करोगे इसके बीच में आएगी। अगर मैं बात करूं साइन 90 को तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज आपको साइन में किसी की भी निकाल लो, आप चाहे साइन 18, साइन 36, साइन 72, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, आपको जो मिलेगी -1 और +1 के बीच में ही मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं इसे पाई की फॉर्म में लिखूं तो क्या बात, किस तरीके से लिखोगे, ये तो ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। इसका ग्राफ भी इस तरीके से बनता है, 0 से होकर जाता है इस तरीके से, है ना। और प्लस जो इसकी हाईएस्ट मान है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है +1 और लोएस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है वो आपकी -1, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको पाई की फॉर्म में लिखूं तो जो इसकी साइन की जो वैल्यू लाई करती है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी। इट मीन जो आपको यहाँ आंसर निकल के आएगा वो इनके बीच में ही होगा, चाहे आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना। ऐसी अगर मैं बात करूं यहाँ से टेन की, या इससे पहले मैं कोस की बात करते हैं, तो जो कोस की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 से 1 के बीच में। आ रही है जी बात समझ में, 0 से 1 के बीच में। अगर मैं पाई वाले की बात करूं तो क्या आएगा आपका, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। जो आपको वैल्यू मिलेगी 0 से पाई के बीच में मिलेगी। और मैं बात करूं टेन की, तो टेन की वैल्यू भी आपको मिलेगी -1 से +1 के बीच में, ठीक है। और अगर मैं पाई के अकॉर्डिंग जाऊं तो -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगी, ठीक है जी। अब काफी चीज में जो आपको बताने वाला हूं, आपको नहीं पता होंगी वो मैं बताने वाला हूं। ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, भाई आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, मजा आना चाहिए, आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं अब बात करने वाला हूं ब्रैकेट की, कि हम यहां पर ये ही बड़ा ब्रैकेट ही क्यों लगा रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट ही क्यों लगा रहे हैं। भाई लगाने को तो हम ऐसा करके ओपन ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ये क्या होता है, ये आपका ओपन ब्रैकेट होता है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट होता है। एक चीज और मैं ही बता दूं जो शायद आपको ना पता हो, जो ओपन ब्रैकेट का मार्क होता है एक बार ये भी होता है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। ओपन ब्रैकेट इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, और ये क्लोज ब्रैकेट है, ये होता है, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में। अगर कहीं आता है ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट, तो ओपन और क्लोज, ठीक है, ओपन और क्लोज, तो यहां तक क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज और क्लोज, ठीक है। अगर कहीं आता है क्लोज ओपन ब्रैकेट, क्लोज ओपन ब्रैकेट, तो इस तरीके से ब्रैकेट्स का भी जो कंसेप्ट है काफी अच्छा है। इस बारे में काफी मैंने रिसर्च किया है, बट ज्यादातर ना तो गूगल पर इसके बारे में बताया गया है, और ना ही ज्यादातर यूट्यूब वगैरह पर इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मैं इन सब चीज के बारे में बता रहा हूं, तो आपको कुछ सीखने के लिए ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से और कुछ सीखना है, इसके बारे में जानना है, तो आपका 11th क्लास का एक टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक असमीकाएं। उस टॉपिक में इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बट हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि हम इस पर डिस्कस करें, भी ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। ये तो छोटी सी बात मैंने लगे हाथों आपको बता दिया, ठीक है। तो कहने का क्या मीनिंग है, आपको ये चीज भी याद कर लेनी है कि जो साइन की वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में, मतलब -π/2 और +π/2 के बीच में होगी। कोस की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, इट मींस 0 से पाई के बीच में मिलेगी। टेन की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में, इट मींस -π/2 से π/2 के बीच में मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसको मैं आपको दो तरीके से सोल्व कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको सोल्व करवाऊंगा जी। तो सबसे पहला देखिए, ये साइन इनवर्स दे रखा है, या सॉल्यूशन लिखते हैं साइन इनवर्स। अब देखिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको वैल्यूज भी जरूर याद होनी चाहिए।
अगर आपको वीडियो देखनी है, सेपरेट वीडियो देखनी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी होती है, साइन 30 की, और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6, 30 को हम लिखते हैं π/6, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। आ रही है जी बात समझ में, आ रही होगी आपको समझ में, ठीक है जी। और माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दिया। फिर देखिए आपके जो सेकंड टाइप वाले फॉर्मूले थे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू क्या मिलता था, एक्स, तो ऐसे आपको ये मिल जाएगा माइनस π/6, ये मिल गया। अब देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी इस और इसके और इसके बीच में नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है इसे और इसके बीच में, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो ये जो वैल्यू लाई कर रही है आपकी किसके बीच में कर रही है, -π/2 और +π/2 के बीच में कर रही है। कैसे भाई, इसे क्या लिख सकते हो, π/6 को, मैं आंसर तो आपको यही होगी, यही आपको अगर 2 नंबर में 1 नंबर में आता है तो आंसर आपको यही मिल गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -30 डिग्री, और ये होता है आपका -90 और +90 इनके बीच में, तो -30 इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपको फर्स्ट मेथड मैंने बताया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका आपको सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड। बस आपको इसमें इतना ही काम करना है, प्रिंसिपल वैल्यू हम इस तरीके से ही निकालते हैं, मुख्य मान हम इस तरीके से ही निकालते हैं। इसका सेकंड मेथड भी देखिए, मेथड भी सिंपल है बिल्कुल। इसको हम लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल, लेट साइन इनवर्स -1/2 को हमने लेट किया थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स उधर जाकर हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर मुझे मिल जाएगा -1/2। ठीक है जी, साइन थीटा बराबर मुझे क्या मिला, -1/2। ये मिलने के बाद देखिए साइन थीटा बराबर ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है, अभी हमने लिखा -π/6 की। ठीक है, अगर माइनस तो -π/6 की होगी, तो ये हो गया मेरा साइन -π/6, ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ हमने 11th क्लास में किया था, थीटा का व्यापक मान वाला चैप्टर था, थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा, -π/6। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप इस वाले साइन को उधर उठा के ले जाओ, तो इधर जब ये उठ कर जाएगा तो ये जाएगा साइन इनवर्स, और ये साइन थीटा दिया हुआ ही है, और ये दिया हुआ है -π/6, तो साइन से साइन आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट टाइप का सेकंड टाइप के फॉर्मूले थे। तो आपको थीटा बराबर क्या मिलेगा, -π/6। ठीक है जी, जो आपका लाई कर रहा है कहां से कहां तक, जो आपका लाई कर रहा है आपका -π/2 से +π/2 के बीच में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने आपको 2 मेथड बताए, जो सा आपको अच्छा लगे वो वाला आप पेपर में अपनाना, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पेपर में करना जरूर है, अगर आता है क्वेश्चन तो। आ रही है बात समझ में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका ये था फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो फिर ना तो आपको हो सकती सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, ना हो सकती आपको थर्ड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, ना हो सकती फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सब सेम टाइप से होंगे। 7th, 8th, 9th, 10th, 10 के 10 फॉर्मूले आप इसी तरीके से, वो 10 के 10 क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सुनहरा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया सा, जो है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन, अब मैं आपको केवल फॉर्मूलों का यूज करना बता रहा हूं कि आप फॉर्मूलों का किस तरीके से यूज कर सकते हो। देखिए जी थर्ड क्वेश्चन देखना भी, यहां पर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है इसका मुख्य मान निकालो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अगर आपको ये करना है तो डायरेक्टली कंसेप्ट वही है, एक कंसेप्ट तो वही है आपका, थीटा मानो थीटा के बराबर, कोसेक में वैल्यू देखो किसकी होती है। बट मैंने अक्सर ये चीज खुद महसूस करी है कि बच्चों को जो याद होती है वैल्यूज साइन और कोस की होती है, और ज्यादा से ज्यादा 10 तक की हो जाती है। बट अगर मैं बात करूं सेक की, कोसेक की और कोट की, तो वैल्यूज बच्चों को याद नहीं होती। तो आपके पास तो फॉर्मूला है जो आपको टाइप लिखवाया मैंने, भाई इसे कन्वर्ट कर लो ना, इसे कन्वर्ट कर लो साइन में। तो इसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप पेपर के लिए जाते हैं क्या लिख दोगे, कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/x। भाई ये वाली आपको अभी आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ये लिख दिया। भाई सिंपल सी बात है। अब बिल्कुल क्वेश्चन आपका सिंपल ही हो गया। भाई साइन में आपको वैल्यू याद होती है अक्सर, तो इसे क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, साइन इनवर्स, साइन में किसकी वैल्यू है, साइन π/6 की वैल्यू है 1/2, 30 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, डायरेक्टली आपको आंसर मिला π/6। तो ये भी वैल्यू आपकी कहां से कहां के बीच में लाई कर रही है, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है,
तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, काफी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी एक मेहनत का काम ये करना है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। ठीक है, और एक चीज और, अगर 12th का कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर। ठीक है, आपको ऑनलाइन भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको ऑफलाइन भी। ठीक है, अगर आप गाजियाबाद में रहते हो एंड दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हो तो आपको ऑफलाइन भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है उनमें आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, तो चलिए फिर एक काम करते हैं। देखिए हमारी जो वीडियो है मैं मानता हूं थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मैंने इसमें आपको काफी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बताया। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज का थोड़ा थोड़ा सार बताया, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने का मतलब एक तरीका दिया, वे दिया आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और मिल जाए। और इसका वेट करें, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, जल्द, बहुत जल्द आपको मिलेगा चैनल पर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू।